जिन नैनन से हरि को देखूं वो तो रहे मुदाए, कैसे राम रूप दखो जाए, कैसे राम रूप दखो जाए। सुप्रभात साथियों। यानी जिन नैनों से हरि को देखना है उन पे काम का, क्रोध का, माया का, मोह का पर्दा डला हुआ है। ईश्वर हमारे सामने होते हुए भी हम उन्हें देख नहीं पाते। इन्हीं के चलते अब राम रूप कैसे देखो जाए, क्योंकि हम कभी ऐसी स्थितियों में होते हैं जहाँ पे हमारी सहायता के लिए स्वयं भगवान आते हैं, हमारी सहायता के लिए। लेकिन हम ऐसी अपनी दैनिक क्रियाओं में लीन होते हैं कि ईश्वर हमारे सामने होते हुए भी हम उन्हें देख नहीं पाते। एक प्रसंग है, अब कहाँ तक सच है कहाँ तक नहीं है उसका तो नहीं पता, लेकिन एक वाकया मैं आपको बताऊं। एक बार एक शहर था बहुत ही, जहाँ पे जो धनवान लोग रहा करते थे, वहाँ पे 3 माले की बिल्डिंग में अचानक आग लग गई किसी कारणवश। अब वहाँ पे एक महिला रो रही थी, विलाप कर रही थी। वहाँ पे फायर ब्रिगेड वाले आए, तो गाड़ियाँ आई, चूँकि धनवानों की सोसाइटी थी तो वहाँ पे कई फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियाँ आ रही थी। वो महिला वहाँ बैठकर विलाप कर रही थी, रोड पर बैठ के कह रही थी कि मेरा बच्चा यहाँ पे फंसा हुआ है 3री बिल्डिंग में, और हे प्रभु, हे राम, हे प्रभु मेरे बच्चे को बचाओ। अब वहाँ फायर ब्रिगेड वाले आए, बोले कि अरे चली जा, यहाँ पे गाड़ी आ जाएगी, टक्कर हो जाएगी, तुझे लग जाएगी। वो बोली कि नहीं, मेरे बच्चे को बचाने प्रभु राम को आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा है जब भक्त प्रहलाद का युग था तो उसमें बिल्ली के बच्चों को बचाने के लिए ईश्वर आए थे। उन्होंने जो कुम्हार की जो हवा होती है, जिसमें जो उनके मिट्टी के बर्तन पकते हैं, उसमें बिल्ली के बच्चों को बचाया था उन्होंने। उनको एक आँच तक नहीं आई। तो आज भी प्रभु श्री राम को आना पड़ेगा, कान्हा जी को आना पड़ेगा बच्चों को बचाने के लिए। अब वो मानी नहीं, विलाप करती रही महिला। अब वहाँ से एक नौजवान आया। नौजवान ने कहा कि क्यों रो रही है, क्या हुआ? तो उसने बताया ऐसे ऐसे कि मेरा बच्चा 3रे माले पे फंसा हुआ है, बिल्डिंग में आँच लगी हुई है। तो उसने उससे कुछ नहीं कहा नौजवान ने। नौजवान गया और जो फायर ब्रिगेड की सीढ़ियाँ थीं उन पे चढ़ते हुए वो 3रे माले पे पहुंचा और बच्चे को अपनी कमर पे रख के और लेके आया और गोदी में बच्चे को रख दिया, उस माता की गोदी में। अब चूँकि मैया अपने बच्चे की मोह में इतनी व्याकुल थी कि उसने अपने बच्चे को गोद में लिया, लाड़ प्यार में लगी और वो अपने बच्चे में लग गई प्रेम से। चूँकि बच्चा बड़ा व्याकुल था, वो भी बड़ी समस्या से निकल के आया था। अब वो नौजवान वहाँ से चला गया। अब वो महिला पहुँची अपनी सोसाइटी में। अब वहाँ सोसाइटी पूछी तो उसने बताया ऐसे ऐसे ये सब वाक़या हुआ। तो महिला वो बोली कि अरे तेरी कैसी मति मारी गई। ये शास्त्रों में कहा गया है, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, बिन कारण के केवल रघुनाथ कृपा करते हैं। अब वहाँ पे बड़ी वो परेशान हुई कि अरे ये तो साक्षात ईश्वर थे, मैं ईश्वर को कब से बुला रही थी, पुकार रही थी, और मैंने तो उनके दर्शन भी नहीं किए। दर्शन नहीं किए, वो चले गए और मैं कैसी अभागी हूँ। और स्वयं रघुनाथ आए थे मेरे बच्चे को बचाने के लिए। और बड़ी तो जो कहा जाता है कि जिन नैनन से हरि को देखूं वो तो रहे मुदाए, कैसे राम रूप। तो उन पे तो हमारी का मोह, माया, काम, क्रोध, इनका पर्दा होता है, जो कि हम ईश्वर को हमारे सामने होते हुए भी नहीं देख पाते हैं। तो साथियों, मैं इस सभी जो भी मैंने आज आपको बताया, जो भी बताने योग्य था, तो उसके द्वारा मैं आपको केवल इतना अवगत कराना चाहता हूँ कि जब भी कोई हमारे किसी कष्ट का निवारण करे या फिर हमें किसी ऐसी विषम परिस्थितियों से निकाले, कोई हमारा समाधान करे, तो उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, क्योंकि कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, वो परमात्मा के ही भेजे हुए दूत होते हैं जो हमारे कष्ट में हमारी सहायता के लिए आते हैं।
उनका आभार व्यक्त करें, कृतज्ञता व्यक्त करें और उनके दर्शन अवश्य करें, क्योंकि ईश्वर रूप ही होता है जो हमारे किसी भी कष्ट को निवारण करने के लिए आता है। क्योंकि हम तो ये तो काया है, 2 दिन का शरीर है, नष्ट हो जाना है, कोई नाम नहीं है इसको, ये तो बस पहचान के लिए नाम रख दिया जाता है। करने वाला केवल परमात्मा है, हमारी राधा रानी है, ईश्वर है, हम केवल निमित्त मात्र हैं। तो हमें उन सभी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए, कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, जो भी हमारे विषम परिस्थितियों में हमारे सामने खड़े हों, हमारे साथ खड़े हों। इसी के साथ साथियों मैं आपसे आग्रह चाहूँगा, ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हम जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आपके सहयोग की अति आवश्यकता है। या फिर ईश्वर की कृपा से कोई पत्ता नहीं हिलता है, तो हमें अपना स्नेह देते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इसी तरह नए इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। और अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट करके भी बताएं और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें, जिससे हमें आपका स्नेह प्राप्त होता है और बड़ी ऊर्जावान महसूस करते हैं हम लोग। क्योंकि ये परिवार छोटा सा परिवार है, एक प्रयास कर रहा है कि लोगों में सद्भावना, हम सभी भक्तों में सद्भावना पहुँचे, प्रेम भाव बढ़े और ईश्वर भक्ति में एक नया रास्ता खुले। क्योंकि संत दर्शनों की कड़ी जो हमने प्रारंभ की है उसमें सहयोग चाहिए, क्योंकि जितने आप लोग बढ़ चढ़ के हमें प्यार भेजेंगे हम और भी ऊर्जावान होके आगे तक पहुँचेंगे, नए सत्संग आपको सुनाएंगे। तो आज की कड़ी में साथियों बस इतना ही, मिलते हैं अगले संत दर्शनों की कड़ी में, जहां हम संत भगवान के दर्शन कराएंगे। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, राधा नाम रटते रहिए और अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार विकसित करिए कि आपके साथ बच्चे, बूढ़े और महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।